कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी आप लाल जी आपके संग रहते हैं, सेवा में विशेष क्या ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए जिससे ठाकुर जी प्रसन्न रहें? आप अपने गुणों को पहचानो, आपके पास कौन सा गुण है, और उसी गुण को भगवद निवेदित करके ठाकुर जी को दो। वो सबसे प्रिय, उसी के लिए ठाकुर जी आए हैं। अब आपके पास आए हैं, आपको खाना बनाना बहुत बढ़िया आता है, भोजन कुंभन दास जी की ऐसी कथा आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, जिसमें कि बताया गया है कि वो किस तरह से अपने गाने को, अपनी गायन शैली को श्रीनाथ जी को समर्पित करते थे, और कैसे वो एक क्षण के लिए भी अपने श्रीनाथ जी से दूर नहीं होना चाहते थे, पर गुरु आज्ञा पाकर उन्हें अपने श्रीनाथ जी से दूर जाना पड़ा था, और कुछ ही दूरी में जाकर वो अचेत होकर गिर पड़े थे। हम अपने लाला से या हम अपने लड्डू गोपाल से कितना समय दूर हो सकते हैं? थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। मैं तो मंथन में लगी हूँ। बनाते हो आप, तो ठाकुर जी इसी के लिए आए हैं। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वही बार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। आप जिसको भी तारते हो ठाकुर जी निश्चित उसके गुण का भाव लेने के लिए आप उसके पास जाते हो, पर व्यक्ति अपने गुण से केवल समाज को प्रसन्न करने में लगा रहता है। सुंदरता है तो सुंदरता का श्रृंगार करेगा, किस लिए? सब प्रसन्न रहें, सबको अच्छा लगूं मैं। नाचना अच्छा आता है तो नृत्य करके सदैव प्रयास करेगा कि ऐसा नृत्य करूं कि सब वाहवाही करें। गाना बहुत अच्छा आता है तो फिर लोक रंजन और केवल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए गाना प्रारंभ कर देता है। अपने गुण को ही ठाकुर जी को दो। ठाकुर जी आए इसीलिए आपके पास। अगर सेवा विराजी है आपके घर पे तो वो और किसी साधन के लिए नहीं आए हैं। आपका गुण जो है जिससे आप सबको रिझाते हो, उसको ठाकुर जी लेने आए हैं। उनको प्रदान करो, उनको निवेदित करो, अपने भाव निवेदित करो। तो श्री कुंभन दास जी महाराज बहुत सुंदर गाते थे, लेकिन उनके परिवार को बहुत आवश्यकता थी कि कोई व्यक्ति खूब सारा धन दिया करे ताकि कुंभन दास जी का घर चले। पर कुंभन दास जी कभी लोक रंजन के लिए गाते नहीं थे। किसी भी गुण का प्रयोग लोक रंजन के लिए हो तो समाज प्रसन्न होगा, संसार आपसे रीझेगा, पर उसी गुण का भाव ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हो तो ठाकुर जी रीझ जाएंगे निश्चित। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि भजन, साधन, भाव, भक्ति, एकादशी व्रत, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, सब जरूरी है, परंतु इन सबके साथ अपने गुण को ठाकुर जी को निवेदित करो। आपका जो योग्य गुण है वो ठाकुर जी को प्रस्तुत करो, उससे ठाकुर जी आपके भजन से पहले आपसे मिल जाएंगे। भजन से जितना समय लगना होगा वो और कम हो जाएगा, ठाकुर जी गुण से जल्दी रीझ जाएंगे। गुण निवेदित करो। कुंभन दास जी ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं नहीं गाते थे, चाहे कितना भी अच्छा स्वर किसी को क्यों ना लगता। कोई बहुत कहता था कुंभन दास जी आपका स्वर बहुत सुंदर है, हमें कुछ गा के सुनाओ, तो कुंभन दास जी कहते मंदिर में आ जाइए, इतने बजे से इतने बजे तक हम गाएंगे, वहीं बैठ के हमको सुन लेना। ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं नहीं गाते थे, चाहे कितना भी अच्छा स्वर किसी को क्यों ना लगता। कोई बहुत कहता था कुंभन दास जी आपका स्वर बहुत सुंदर है, हमें कुछ गा के सुनाओ, तो कुंभन दास जी कहते मंदिर में आ जाइए, इतने बजे से इतने बजे तक हम गाएंगे, वहीं बैठ के हमको सुन लेना। ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं और अपनी वाणी की सेवा नहीं। राजा ने बुलाया, अकबर ने बुलाया, बादशाहों ने बुलाया, लेकिन कहीं भी जाते ऐसा कुछ करके आ जाते कि दान दक्षिणा कुछ मिले ही ना। उनका स्वभाव है, सब घर परिवार के लोग कहते बोल कुंभन दास जी कुछ तो किया करो, जैसे घर भर में थोड़े पैसा हमें तुम्हारे। लेकिन कुंभन दास जी की तो केवल चित्तवृत्ति एक ही थी कि श्याम सुंदर रीझे बस, और भले ही चाहे ना रीझे, हमें उससे कोई चिंता नहीं। एक बार गुसाई विठल नाथ जी ने कुंभन दास जी को कुछ धन द्रव्य मिले, इसके लिए गुसाई जी ने प्रयास किया कि हम 2-4 वैष्णवों के घर जाएंगे, और जो गुरुजन आते हैं तो वैष्णव जन दक्षिणा देते हैं, और गुरु जी को भी देते हैं, संग में जो आया उसको भी देते हैं, तो कुंभन दास जी को थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार कुंभन दास जी का घर थोड़ा चल जाएगा। कुंभन दास जी को लेकर के गुसाई जी ने कुंभन दास जी से कहा, बोले चलो कुंभना हम तुमको लेकर के चल रहे हैं। बोले कहाँ? बोले कुछ वैष्णवों के यहाँ जाना है, और 2-4 दिन में आ जाएंगे, सब वैष्णवों के यहाँ कुछ दिन भ्रमण करते हुए फिर आ जाएंगे। गुसाई जी की भावना तो ये थी कि वैष्णवों मैं सीधे सीधे कुछ दूंगा, कुंभन दास स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अपने संग सेवा के भाव से ले जाऊं, वैष्णव कुछ प्रदान कर देंगे तो कुंभन दास के घर में थोड़ी शांति हो जाएगी। परंतु बंधुओं, जिसका चित्त वृत्ति में ठाकुर जी विराज रहे हों उसको फिर कुछ और वस्तु की आवश्यकता नहीं। हमको कई बार वैष्णव भक्तों को देख के लगता है कि बेचारा बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, पर उसकी स्थिति में जब ठाकुर जी विराज गए तो उसको संसार की वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। गोवर्धनवासी सावरे, यही पद चतुर्भुज दास जी ने लिखा था, जिसे नरेश उपाध्याय जी ने, हमारे महाराज जी ने गाकर अपने श्रीनाथ जी को पाया। कुंभन दास जी बोले अब गुरु जी हैं, मना तो कर नहीं सकते, चलो निकल गए। लेकिन जैसे ही गोवर्धन से दूर गए तो जो स्थिति श्री चतुर्भुज दास जी की हुई थी, और जब उन्होंने पद गाया गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, ठीक वैसी स्थिति यहां कुंभन दास जी की। वहां भी कृष्ण विरह में उन्होंने यह पद गाया जिसको आज पूरा वैष्णव समाज गाता है और ठाकुर जी की प्राप्ति का अनुभव करता है। कुंभन दास जी को जब विरह हुआ ठाकुर जी का, थोड़ी दूर ही गए थे गुरुदेव के साथ, दूर जाती मूर्छित होकर कुंभन दास जी गिर गए।
गोसाई जी बोले अभी तो इतना समय ही नहीं हुआ, चलते फिरते कोई श्रम भी नहीं हुआ, धूप भी नहीं है, ये कुंभनदास मूर्छित कैसे हो गया? गोद में बिठाया, जल का छिड़काव किया, बोले कुंभना कहाँ भय हो? होश में आए, और होश में आते ही नेत्रों के सामने गोसाई जी हैं, पर उठ करके बैठ गए और गिरिराज जी को दूर से देखने लगे, और देखते देखते नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, और गोसाई जी के सन्मुख गाने लगे, कितने दिन वे जुगे बिन देखे। क्या गा रहे हैं? कितने दिन वे जुगे बिन देखे। स्थिति सुनिए, 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी निकले हुए गोवर्धन से, श्री जी के चरणों से दूर हुए 1 घंटे का समय भी नहीं हुआ है, 1 घड़ी के आसपास समय निकला है, और यहां कुंभनदास जी कह रहे हैं कितने दिन हुए जुगे बिन देखे। गोसाई जी नहीं समझे। गोसाई जी बोले शायद कोई नातेदार रिश्तेदार होगा, उसके लिए कह रहा होगा, बहुत दिन से नहीं देखा, अचानक स्मृति आ गई होगी। गोसाई जी बोले किसको नहीं देखा कुंभना? बोले तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे, हाँ कछुक उठत मुख रेखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हमको शामा शाम की लीला सुननी है, हमको ठाकुर जी के मंगल चरित्र सुनने हैं। स्थिति है ऐसी हमारी? कुंभनदास, सूरदास, मीराबाई जैसी स्थिति बन गई है हमारी? नहीं। और ऐसी स्थिति बन गई तो फिर कुछ और दिखेगा नहीं बंधुओं। ये आज का जो पूरा सत्र प्रथम दिन का रहा, मैंने विशेष रूप से कुंभनदास जी या कुछ भक्तों को ही आगे रखा, केवल स्थिति बताने के लिए आपको। ये स्थिति जिनकी होती है उन्हीं को ही ब्रजरस प्राप्त है, सबको नहीं। हमारी भागवत कथाओं से ज्यादा लोग प्रार्थना करते हैं 3 दिवसीय 4 दिवसीय चर्चा के लिए, पर मैं अधिकार नहीं देता। क्यों? क्योंकि भागवत के माध्यम से जब तक अपनी स्थिति नहीं बनाओगे आप ऐसी, तब तक ब्रजरस केवल एक मनोरंजन बन जाएगा। ठाकुर जी ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे लीला कर रहे हैं, किशोरी जी का श्रृंगार ऐसा, किशोरी जी की वस्त्र ऐसे, किशोरी जी ऐसे मटका भर रही हैं, फिर ये दान लीला, ये मान लीला, ये लीला। मुझे मन में ऐसा भाव आता है कि जब तक स्थिति नहीं बनी हो, इन लीलाओं का वाचन मनोरंजन नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले को केवल ये लगा हाँ बहुत सुंदर लीला थी, आज तो आनंद आ गया, ठाकुर जी कैसे गोपी बनकर के गए श्री जी के पास में। ये मनोरंजन नहीं, स्थिति है हमारी ऐसी नहीं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं खुद को भी दे रहा हूं, मेरी है ऐसी ना। हम 4 घंटे के लिए अपने लाल जी को कक्ष में अकेला छोड़ के कथा करने चले जाते हैं, लौट के आते हैं, तब मुझे भी लगता है कि हम 4 घंटे भी आपके बिना कैसे रह लेते हैं ठाकुर जी। हम रह लेते हैं इसलिए मतलब अभी स्थिति बनी नहीं हमारी, और स्थिति नहीं हुई तो फिर मैं कैसे उस रस का अधिकारी मान लूं स्वयं को। इसलिए इन चर्चाओं को वैष्णवों को पहले प्रणाम कर रहे हैं ताकि स्थिति हमको प्राप्त हो, थोड़ी ही बने तो सही। जहां 1 घड़ी से कम का समय भी कुंभनदास जी को दिनों के समान लगता है। अरे